अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो बात चल रही थी प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस की बात चल रही थी और इसके आज प्रेजेंट टेंस का ये आखिरी लास्ट बहस है। और आज ये प्रेजेंट टेंस का सबक जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। देखो गौर से बेटा। तो बात चल रही थी प्रेजेंट टेंस यानी वो लिखता है वो दोनों लिखते हैं वो सब लिखते हैं वो एक महिला लिखती है वो दो महिला लिखती हैं वो सब महिला लिखती हैं तुम एक मर्द लिखते हो तुम दोनों लिखते हो तुम सब लिखते हो तू एक औरत तू एक महिला लिखती है तुम दो महिला लिखती हो तुम सब महिला लिखती हो लिखती है मैं लिखता हूँ मैं लिखता हूँ हम सब लिखते हैं हम सब लिखते हैं। ये पूरी डिटेल जो है ये टोटल 14 से के हैं। अगर इसका हम अरबी बनाएंगे तो जैसे इसकी बनाएंगे तो इसकी अरबी होगी यक्तुबो, इसकी अरबी होगी यक्तुबाने, इसकी अरबी होगी यक्तुबूना, तक्तुबो, तक्तुबाने, यक्तुबना, तक्तुबो, तक्तुबाने, तक्तुबूना, तक्तुबन। अब जैसे महिला की बात आ गई तो तक्तुबीना, तक्तुबाने,
तुम सब तक्तुबना, तक्तुबना। मैं लिखता हूँ अक्तुबु, हम लिखते हैं नक्तुबु। ये टोटल 14 सेगे हो गए, और ये हिंदी हो गया, ये अरबी हो गई। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नौशाद आलम को फॉलो ज़रूर करें, नौशाद आलम को फॉलो ज़रूर करें। ये अरबी में हो गया। अब करें कि अगर हम इसकी इंग्लिश बनाना चाहेंगे तो जैसे यक्तुबु, इसकी हम अगर इंग्लिश बनाना चाहेंगे तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही राइट्स। यक्तुबाने, दे बोथ राइट। यक्तु, दे राइट। वो एक औरत लिखती है शी राइट्स। वो दो औरतें लिखती हैं शी बोथ राइट। वो सब लिखती हैं दे राइट, दे राइट। अब कर तुम एक मद लिखते हो यू राइट। तुम दो मद लिखते हो यू बोथ राइट। तुम सब मर्द लिखते हो यू ऑल राइट। तुम एक महिला लिखती है यू राइट, WRI, यू राइट। तुम दो महिला लिखती हो यू बोथ राइट। तुम सब महिला लिखती हो यू ऑल राइट। मैं लिखता हूँ आई राइट। हम लिखते हैं वी राइट। ये पूरा आपकी इस तरह से, ये हिंदी हुआ, ये इंग्लिश हुआ, और वो अरबी हुई, ये इंग्लिश हुआ। अगर इसको हम वो लिखता है फिर या तो वो लिखता है, वो दो लिखते हैं। इस तरह से पूरा इसकी डिटेल आएगी। अब हमें ये सारी बात हो गई ही के बारे में, दी के बारे में, दे के बारे में, शी के बारे में, यू के बारे में, और ऑल के बारे में, बोथ के बारे में। ये सारी बात हो गई। आज बात किसकी करनी है हमें? आज बात हमें करनी है, इनकी बात करनी है। वी राइट, अक्टोबो, नक्टोबो, आई राइट, वी राइट के बारे में आज हमें बात करनी है। ये आप करें कि इसके अंदर, यानी ही राइट्स, ही में ही जो है ये क्या है, दे क्या, आप इसकी डिटेल्स में जाएंगे तो आप करें कि ही राइट्स में ही जो है ये ही क्या है? ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। ही क्या है? प्रोनाउन को उर्दू में क्या कहेंगे? जमीर कहेंगे, और हिंदी में क्या कहेंगे? सर्वनाम। क्या बोलेंगे? प्रोनाउन को जमीर बोलेंगे उर्दू में, और हिंदी में इसको सर्वनाम बोलेंगे। तो ही राइट्स में ही जो है ये जमीर है। जिस तरह से यक्तुबो में हुआ जमीर है, यक्तुबो में अरबी में क्या जमीर है? हुआ। यक्तुबाने में हुमा, यक्तुबूना में हुम, तक्तुबो में हिया, तक्तुबाने में हुमा, यक्तुबना में हुन्ना, हुन्ना, तक्तुबो में अंत, तक्तुबाने में अंतुमा, तक्तुबूना में अंतुम,
तक्तुबीना में अंती, तक्तुबाने में अंतुमा, तक्तुबीना में अंतुन्ना, अक्तुबो में अना, नक्तुबो में नहनु। ये जमीर हो गई। इसी तरह इंग्लिश के अंदर भी ही क्या है, ये जमीर है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है यानी सर्वनाम है। इसी तरह से दे जो है, ये दे क्या है, दे ये भी आपको सर्वनाम हो गया, और ये दे भी सर्वनाम हो गया। और शी क्या है, शी भी आपको ये क्या हो गई, जमीर हो गई। यानी जमीर का दूसरा नाम क्या है, उर्दू में उसको सर्वनाम, उर्दू में जमीर बोलते हैं और हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं और इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं। इसी तरह से शी, दे, यू, यू और ये जितना है, जितने भी ही राइट, दे राइट, शी राइट, यू राइट, आई राइट, वी राइट, ये सारी चीज क्या है, ये सारी की सारी जमीर है जो फाइल की भूमिका यहाँ पे निभा रही है। सी भी, दे भी, यू भी और इसी तरह से आई भी और वी भी। आप कह रहे हैं कि इसमें एक वचन कौन है, बहुवचन कौन है। आप कह रहे हैं फेमिनाइन का ये है कि जैसे ही, ये क्या है, सिंगुलर है, शी क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, दे क्या है, ये बहुवचन है। इसी तरह से यू क्या है, यू, तुम, आई, वी, यू, ये सब क्या है, ये आपको प्लूरल हो गया। ये सब क्या हो गया आपको, प्लूरल, ये प्लूरल हो गया। जैसे आई मैं, ये सिंगुलर हुआ, वी क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। इसी तरह से यू, तुम क्या हो गया, ये भी आपको सिंगुलर हो गया। दे ये प्लूरल हो गया। ही क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया। इसी तरह शी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अब करें इसमें एक वचन बहुवचन की पूरी जानकारी आपको मिल गई। आज जो हमें बात करना है कि मैं लिखता हूं और हम सब लिखते हैं। अब ये आई राइट जो है, ये आई राइट, यहाँ पे आई की भूमिका जो है ये फाइल की हैसियत से है, यानी सब्जेक्ट की हैसियत से है, और राइट यहाँ पे क्रिया है। और उसी तरह से नक्तुबो जो वी राइट, वी जो है यहाँ पे फाइल की हैसियत से है, यानी सब्जेक्ट की हैसियत से, और राइट जो है यहाँ क्रिया यानी फेल की हैसियत से है। अब कह रहे हैं मैं लिखता हूं, इसमें कौन सी जमीर है, ये आई जो है, ये इस जुमला में अगर कोई कह दे कि मैं लिखता हूं तो यहाँ बिल्कुल बात वाज़ेह हो गई। मेरे अलावा कोई दूसरा लिखने वाला फर्द नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है कोई लिखने के काम आ जाए। लेकिन इसके अलावा अगर जो ही कहेंगे वी राइट, तो वी राइट में यह स्पष्ट हो जाएगा कि हम लिखते हैं, तो हमारे अलावा भी कुछ लोग हैं जो लिखने वाले हैं, कि वी राइट के अंदर ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि मेरे अलावा और 2 या 4, 5 या 10 लोग हैं जो लिखने के काम अंजाम दे रहे हैं, जिससे पता चल गया कि वी राइट हम लिखते हैं। अब कह रहे हैं कि ये आई क्या है, ये एक वचन है, सिंगुलर है। वी राइट में वी क्या है, ये बहुवचन है, प्लूरल है। इस वजह से यानी जमा है, जमा का सेगा है, इस वजह से नक्तुबो लाया है। और अक्तुबो कहने का मतलब यह कि मैं लिखता हूं, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं ही लिख रहा हूं, दूसरा इसमें कोई लिखने वाले दूसरे शख्स की लिखने की बात है ही नहीं। इस वजह से यहाँ पे अक्तुबो का सेगा लाया है, जिसके अंदर जमीर मुस्ततिर है, वो क्या है, अना है, और नक्तुबो के अंदर जमीर मुस्ततिर नहनु है। उसी तरह से अरबी के अंदर भी आई राइट में आई है और वी राइट में वी है। इसी तरह से ये ज़मीर हो गए, ये अरबी हो गई और ये इंग्लिश हो गए, और इसके पूरे कायदे हो गए जो, और ये हिंदी का पूरा, ये हिंदी की लिखावट हो गई। और ये पूरा प्रेजेंट टेंस का बहस जो है, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल, इसी तरह से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की पूरी इसमें जानकारी आ गई है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इससे आपको जानकारी मिली, क्योंकि ये बेसिक जानकारी है, ये लंबी चौड़ी जानकारी नहीं, ये बेसिक जानकारी है। अगर आपकी ये बेसिक जानकारी सही हो जाएगी तो आगे चल के जो आगे पास्ट टेंस है, फिर फ्यूचर टेंस है, उसके बाद नरेशन है, इसी तरह से आपको समझने में
आपको परेशानी नहीं होगी। मुझे अगर आप बुनियादी चीज़ें सीख लेंगे तो आपको आगे चल के सीखने में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। तो आज ये प्रेजेंट टेंस की पूरी बहस खत्म हो गई। मुझे उम्मीद है कि फातिमा तुमको भी समझ में बात आ गई होगी, और जो हमारे सामीन हैं और जो सोशल मीडिया से जो लोग भी जुड़े होंगे उनको भी ये बातें समझ में आ गई। खास तौर से जो 8 क्लास से नीचे के बच्चे हैं उनको तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होगा उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी फ्यूचर के लिए। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब जैसे नौशाद मल्टीलिंगुअल, नौशाद मल्टीलिंगुअल, लिंगुअल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और नौशाद आलम को जरूर फॉलो करेंगे। ज़रूर फॉलो करेंगे। बस इसी शुक्रिया के साथ मैं आज की बहस को ख़त्म करना चाहता हूँ। वस्सलाम।